श्रद्धेय महानुभावों, योग का क्रम चल रहा है और योग के क्रम में हम लोग विचार करते हुए, जुड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए हम लोग विचार कर रहे थे विशारद्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचारा वैशारद्य ध्यात्म प्रसाद। हम जब निर्विचार समाधि में आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा विचार निश्चित सुदृढ़ हो जाता है, परम तत्व के नज़दीकी आ जाता है, फिर हम वहाँ पर आलंबित होते हैं, कहीं ना कहीं संप्रजात योग समाधि में होते हैं। सम्यक रूपेण परखक रूपेण जायते संप्रजात, सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से परम तत्व का आभास, परम तत्व की जानकारी होने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रकृति के सहारा में होते हैं, चाहे वो लिंग हो या अलिंग प्रकृति हो, कहीं ना कहीं हम आंतरिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सहारा में होते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने के बाद हमारा सहारा समाप्त हो जाता है। अब केवल परम तत्व में हम विलीन होने का प्रयास करते हैं, परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। शब्द ही अर्थ बन जाता है, अर्थ ही ज्ञान बन जाता है, शब्द अर्थ ज्ञान तीनों एक हो जाता है। और उस एकत्व की साधना में जाने के बाद ये स्वयं अनुभव होने लगता है। वहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। जन्म जन्मांतर के व्यक्तित्व को समझकर, जानकर अब हम रीत की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने साधना में संप्रजात योग से असंप्रजात योग समाधि की ओर जब हम बढ़ते हैं, जब हमारे जीवन के अंदर सवितर्का निर्वितर्का, सविचारा निर्विचारा, ये चार समापत्ति जो अवलंबन के साथ है, जहाँ पर हम तर्क करके, निश्चित रूप से सोचकर, समझकर, विचार करके समापत्ति में पहुँचते हैं, जहाँ पर हमारे विचार में गतिशीलता आ जाती है और निश्चितता आ जाती है, और विचार के साथ और निश्चित विचार के साथ ये चार संप्रजात योग समाधि से जुड़ करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। मन के अंदर साधना के बातें आने लगती हैं और मन हमारा शासित हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि विसरण गति अवसाद, प्रसाद में प्रवसर्ग है, सदली धातु है, विसरण गति अवसाद। हम अपने जीवन में शांति की ओर बढ़ने लग जाते हैं और गति आने लगती है, और अवसाद, जीवन का दुख मिटने लग जाता है। जहाँ कहीं भी जिस क्रियाकलापों में हमें अवसाद दिखाई पड़े, दुख दिखाई पड़े, हम उससे बचने लगते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ परमपिता परमात्मा की शक्ति से हम बचने भी लगते हैं, और वाणी हमारी कारगर हो जाती है। कहाँ पर मौन रहना है, कहाँ पर मौन नहीं रहना है, कहाँ पर चिंतन करना है, कहाँ पर चिंतन नहीं करना है, हमारी शक्ति अमोघ हो जाती है। सोच समझ के बोलना, सोच समझ के चलना, और बोलने का प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन इन सब को जान करके भी हम मौन की अवस्था में रहते हैं, और उस समय में हमारा जीवन कैसा हो जाता है? तो कहा कि वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद हो जाता है। विशारद, विशारद में वैशारद्य शब्द आ रहा है। विशेष प्रकार से विशाल की अवस्था होती है, हृदय विशाल हो जाता है, चिंतन विशाल हो जाता है, रहन सहन विशाल हो जाता है। वह हर चीज़ों को सोचकर, समझकर और अपने से सूक्ष्म तत्वों की ओर विचरण करता हुआ, दिखावा समाप्त करता हुआ, केवल परम तत्व से संबंध स्थापित करता हुआ निर्मलता की ओर जब साधक पहुंचता है, धारण तो करता है, क्योंकि मल में धारण अर्थ है, और धारण जब करेंगे तो मलति मल, धारण में सुगंध भी धारण होगा, दुर्गंध भी धारण होगा। लेकिन जब हम दुर्गंध को छोड़कर मल में निर लगा देते, निर्मल, जब जल स्थिर हो जाता है तब वह जल ग्रहण करने योग्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम अपनी आत्मा के अंदर मन को निर्मल देखते हैं, पवित्रता की ओर देखते हैं, कोई कलुषित की भावना नहीं रह जाती। यदि कोई व्यक्ति क्लेश करना भी चाहता है,
उसके सानिध्य में आने के बाद उसका क्लेश कम होने लग जाता है और वह व्यक्ति तो क्लेश रहित होता ही है। ऐसा साधक जब अपने जीवन को आगे समर्थित करता है और निर्विचार समाधि से युक्त होकर के वो विशारद जब बन जाता है, हम कहते हैं कि फलना व्यक्ति फलना कार्य में विशारद है, यानी कि उसका अनुभव है, तो ये आध्यात्मिक प्रसाद माना जाता है। वह अपनी सत्ता को समझता है, अपने अस्तित्व को समझता है और अपने अस्तित्व को समझकर जब वह आगे बढ़ता है तो संप्रजात योग से असंप्रजात योग की ओर पहुंचता है। और ऐसी परिस्थिति में सूत्र कहता है ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। इसमें प्रज्ञा शब्द है, परोपसर्ग है, ज्याव बोधिनी धातु है और अतःचोपसर्ग से अंग प्रत्यय लगकर और टाप होकर के प्रज्ञा शब्द बनता है। प्रखर रूपे न जायते प्रज्ञा, उसके ज्ञान की प्रखरता होती है। वेदादि शास्त्रों में, दर्शन में, गणित में या किसी भी विषय में उसकी गति अबाध हो जाती है। वह गतिशील होकर अपने शिष्यों को समझाने में सफल हो जाता है, क्योंकि विद्या ग्रहण करने में और विद्या ग्रहण कराने में शिष्य और छात्र और विद्यार्थी और शिक्षक और उपाध्याय और गुरु, इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है। जब छात्र का संबंध की बात आती है तो छत्रम शीलम यस्य छात्रा व छात्रा, जो सुरक्षित हो जाता है। जैसे छत से हम सुरक्षित होते हैं, छाता से सुरक्षित होते हैं, वैसे विद्या की जो सुरक्षा करता है वो छात्र या छात्रा है। और विद्यार्थी जब अच्छे गुणों का अध्ययन करके अपने दुर्गुणों को, अर्थी को, दुर्गुण रूपी अर्थी को निकाल देता है, वो विद्यार्थी हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में वह शिष्य बन करके शासित हो जाता है, अपने जीवन को शासित करता है, अपने व्यवहार को शासित करता है। और अनुशासित, आत्मानुशासित शिष्य वह सीखने सिखाने वाले शिक्षक के नज़दीक से अब गुरु के तत्व के संबंध में धर्म्यान शब्दान गृह्णाति उपदिशति, धर्मयोग शब्दों को ग्रहण करता है, पुनः उपदेश देने लग जाता है। ऐसे गुरु और शिष्य के संबंध स्थापित होते हैं और ऐसी परिस्थिति में शिक्षा की रक्षा होने लग जाती है, विद्या की रक्षा होने जाती है। विद्या सा विमुक्त है। विद्या वही है जो हमें दुखों से मुक्त कराए। हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के दुख हैं, कई प्रकार के क्लेश, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सारे तमाम दुखों से, अविद्या से, स्मिता से, राग से, द्वेष से हमको बचा ले, वह विद्या है। अतः विद्या से युक्त होकर के गुरु और शिष्य इस परंपरा की रक्षा करने लग जाते हैं। तत्र प्रखर ज्ञान होने के बाद वहाँ पर सप्तम्यास तरल से तरल प्रत्यय लगकर तत्सर शब्द बनता है। वहाँ ऐसी परिस्थिति में दोनों गुरु और शिष्य मिलकर ऋतंभरा की ओर बढ़ते हैं। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, ऋतंभरा में ऋतम विभरति इति ऋतंभरा, भृ धातु है और भृ धातु से आपको घाय लगकर भर बन गया और टाप लगकर भरा बन गया। रीतेन विभरति विश्वम ऋतंभरा, रीत के द्वारा पूरे विश्व को कल्याण करने में जो लग जाता है, ऐसी प्रकार की बुद्धि शिष्य की भी हो सकती है और गुरु की भी हो सकती है। ये आडंबर वाले गुरु नहीं, दिखाने वाले गुरु नहीं, जो वास्तव में योग साधना में जाकर अपने जीवन को उन्नत करते हैं। और उनके जीवन में एक ही बात रहती है, कैसे शिष्यों का विकास होगा, विद्यार्थियों का विकास होगा। और विद्यार्थी के मन में ये बात आ जाती है, कैसे गुरु परंपरा की रक्षा होगी और गुरु के माध्यम से जो हमें कालनावच्छेदात सहसा पूर्वे शाम अपनी गुरु, कालनावच्छेदात, जो पूर्व के आचार्यों का आचार्य, गुरुओं का गुरु है परम तत्व, उसकी परंपरा से, ऋषि की परंपरा से जो विद्या आई है उसकी हमें रक्षा करनी है। और वो साथ ही साथ अब वह एक साधन के रूप में अर्थ को लेकर चलता है, सर्वे सर्वा साधन नहीं है। वह विद्या की रक्षा करने के लिए साधन को अपना करके और वो विद्या में आगे बढ़कर समाज की सेवा करता है। अब वहाँ पर अर्थ की प्रधानता नहीं रहती, वहाँ विद्या की प्रधानता होती है। लेकिन जब गुरु शिष्य की परंपरा लड़खड़ाती है तब वहाँ पर शिक्षक की परंपरा और
विद्यार्थी की परंपरा, टीचर की परंपरा प्रारंभ होती है, जहाँ पर विद्या की रक्षा करना उद्देश्य नहीं होता, जहाँ पर इसी परंपरा की रक्षा करना उद्देश्य नहीं होता, वो केवल भौतिकता में आकर अपने भी भौतिकता में होते हैं और अपने स्टूडेंट को, विद्यार्थी को भी भौतिकता से जोड़ने में ही केवल सफल होते हैं। वहाँ अध्यात्म प्रसाद नहीं रह जाता। अतः हम भौतिक और अलौकिक, लौकिक और अलौकिक दोनों को लेकर यदि चलते हैं तब हम ऋषि परंपरा के रक्षक हैं। और ऐसी परिस्थिति में ऋतंभरा परिज्या की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों मिलकर इसकी रक्षा परंपरागत ढंग से करते रहते हैं। धन्यवाद।